नमस्कार, मैं मधु मेहता विद माय गुरुज ब्लेसिंग एस्ट्रो सागर के इस पॉडकास्ट पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय जो डिस्कशन के लिए चूज़ किया है वो है एस्ट्रो वास्तु। वह बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एस्ट्रो वास्तु जो है वो भी एक आर्किटेक्चर सिस्टम है, लेकिन ये वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी यानी कि जो हमारा हॉरोस्कोप है उसको कंबाइन करके जो है किसी भी घर में डायरेक्शनल फोर्सेस या एनर्जीज को बैलेंस करके हार्मोनी एंड पीस लाने का एक प्रयास किया जाता है। तो ये एक लाइक प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से इसके ऊपर काम किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अपने गुरु श्री चंद्रराज तोमर जी को इनवाइट करती हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार। वेलकम पॉडकास्ट ऑफ एस्ट्रो सागर। सर, हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में जैसे आपके साथ वास्तु को लेकर बात की थी, आपने वास्तु क्या है और उसके बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी। तो सर आज उसके जो नेक्स्ट पार्ट जो है कि जैसे हमने पढ़ा है कि जो वास्तु है वो एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये एस्ट्रो वास्तु क्या है और ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है। ओके मधु जी। जी सर। मधु जी, होता क्या है कि हम जो भी बच्चा इस धरती पे जन्म लेता है, जी। या मैं कहूं कि जो भी जीव इस धरती पे जन्म लेता है, तो वो अपने प्रारब्ध के कारण आता है। ओके। उसके कुछ कर्मा हैं, उनको भोगने के लिए ही इस जीवन पे वो जन्म लेता है। ओके। तो ग्रहों की स्थिति, जी। जो उस समय ग्रहों की स्थिति होती है, उसके आधार पर उसका जन्म होता है। ओके। तब एस्ट्रो वास्तु का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे उसमें काम करता है। ओके। तो मैंने ये पाया है कि देखो, वास्तु एक जनरल वास्तु है, सबके लिए है। कहते हैं कि नॉर्थ की दिशा सबको अवसर देती है, जी 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 जी। लेकिन कुंडली के अकॉर्डिंग मैं ये कहूं कि नॉर्थ की दिशा हर किसी को मौका नहीं दे सकती, ओके। क्योंकि वो प्लानेट की स्थिति बताती है कि हर व्यक्ति के चार्ट में प्लानेट की स्थिति पर निर्भर करता है कि उसका प्लानेट कहाँ पर है ओके। और वो व्यक्ति किस प्रकृति का है। ओके। तो वो नेचर उसको सूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ओके। ओके सर। ये प्लानेट की स्थिति के ऊपर निर्भर है। ओके। तो एस्ट्रो वास्तु सर जैसे आप बता रहे हैं कि एक प्रिसाइज जो है व्यक्ति के लिए उसके हिसाब से उसमें वास्तु होता है और वो उसको जो है ज़्यादा बेनिफिट करता है बजाय इसके कि वो ट्रेडिशनल वास्तु है। यही तो सर इसका मतलब है कि हमारा जो हॉरोस्कोप है या हमारी जो पत्री है वो ही फिर हमारे लिए डिसाइड करती है कि हमें कैसा घर मिलेगा या कैसी लैंड हमें मिलेगी या कहाँ पर हम रहेंगे। तो ये हमारा जो है हमारा हॉरोस्कोप पहले से ही डिसाइड करके रखता है। बिल्कुल हम्म। आप सही कह रही हैं, ऐसा ही होता है। हमारे प्लानेट ही तय करते हैं कि हमको कैसा घर मिलेगा, ओके। हमको महल मिलेगा या झोंपड़ी मिलेगी, हम्म। या हम किस उसमें पैदा होंगे। आपने सुना होगा कि जब किसी के पैर पड़ते हैं, पैर पड़ना समझते हैं कि किसी नई शादी हुई, आपके घर में कोई बहू आई, जी 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 जी। बोले जब से हमारे घर में बहू आई है, हमारे घर में ऐसी हो है, लक्ष्मी की बरसात हो रही है। जी ये कहावत सुनी जाती है बहुत ज्यादा। और कभी कभी वही शादी, जैसे ही शादी होती है तो वो घर की गिरावट शुरू हो जाती है जी बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। हमारे घर में बहू नहीं, लक्ष्मी नहीं, कुलक्ष्मी आई है। हम्म। तो वो व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेके आता है, अपना वो कर्मा लेके आता है। तो वो प्लानिंग ही है
सो वास्तु में भी सर प्लैनेट्स ही अपना रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ओके ओके। तो सर फिर एस्ट्रो वास्तु में जो अगर हॉरोस्कोप के हिसाब से वास्तु डिसाइड होता है, तो लाइक हॉरोस्कोप में कोई पर्टिकुलर हाउस है जो कि हमारे वास्तु को डिसाइड करता है, या ये डिसाइड करता है कि हमें एक कैसा भवन मिलेगा, क्या है? तो पर्टिकुलर कोई हॉरोस्कोप का हाउस है जो ये सब इंडिकेशन देता है? बिल्कुल, जैसे आप देखते हैं कि कुंडली का फोर्थ हाउस हमारी प्रॉपर्टी, हमारे मकान, हमारे सुख, जितनी भी लग्जरी है उसको दिखाता है। ओके और अगर मैं वास्तु की बात करूं तो वास्तु का भी कॉन्सेप्ट फोर्थ हाउस से ही आता है। ओके ओके। तो जो जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस है वो वास्तु को भी दिखाता है, और हमारे मकान, हमारी गाड़ियां, हमारा किसी भी प्रकार का सुख, हमारी फैमिली, उसको भी दिखाता है। सर आप कोई और जो एग्जांपल के साथ क्लियर करके बता सकते हैं हमें? हम जनरल वास्तु की भी बात करें तो जनरल वास्तु में आप क्या दिखाएंगे? मतलब जनरल वास्तु में तो मेन है कि इस डायरेक्शन में ये होना चाहिए, इस डायरेक्शन में नॉर्थ, लाइक नॉर्थ में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, या साउथ ईस्ट में ही किचन होनी चाहिए। ये सब ट्रेडिशनल वास्तु में आता है जैसे। मेरा कहने का मतलब ये था मधु जी, अगर हम किसी वास्तु वाले को अपने घर पे या कहीं पे भी बुलाते हैं तो हम उसको यही बोलते हैं कि भैया हमें अपने घर का वास्तु कराना है। जी। तो वास्तु किस चीज का कराना है? कुंडली के अकॉर्डिंग फोर्थ हाउस का कराना है। ओके। ठीक है ना? तो मेरा अपना मानना है, मतलब कि अगर आपकी कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस में अगर राहु या शनि प्लैनेट बैठा हो ओके। तो कोई वास्तु वाला आपके घर का वास्तु नहीं कर सकता। वाह, मतलब इतना स्ट्रांग है सर, प्लैनेट्स इतने स्ट्रांग है। यस, ओके। क्योंकि वो उसको भ्रमित कर देंगे। कितना भी वास्तु एक्सपर्ट क्यों ना हो, उसकी समझ में ही नहीं आ पाएगा कि मुझे करना क्या है। ओके ओके। तो ऑटोमेटिक मैं यहां तक बोलता हूं कि अगर शनि और राहु आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में अगर बैठे हैं तो आपके घर में वास्तु दोष है। ओके ओके। आपको उस घर में फोर्थ दिशा में जो नंबर राशि आपको वहां पे पड़ रही होगी, उस दिशा में आपको शनि और राहु का समान मिलेगा ही मिलेगा। तो सर इसका मतलब एस्ट्रो वास्तु में तो जो लर्नेड पर्सन्स हैं उनको घर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पत्री देखकर ही पूरे घर का वास्तु कर देंगे। बिल्कुल। हाँ हाँ। अगर आपने किसी भी व्यक्ति का चार्ट मंगा दिया और आप देखते हैं कि शनि और या राहु जैसे प्लैनेट फोर्थ हाउस के अंदर बैठे हैं, जी। तो आप उसके घर का वास्तु नहीं कर पाए। ओके ओके ओके। तो सर फिर आप जाएंगे तो सही, हाँ जी। आप फीस भी ले लेंगे, मना भी नहीं कर सकते, राइट। लेकिन आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। सो प्लैनेट्स अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं हर जगह। तो सर जैसे किसी घर में तो बहुत सारे लाइक मेंबर्स होते हैं, क्योंकि नेचुरल है, फैमिली है, तो फिर आप वहाँ पर वास्तु से कैसे बैलेंस करते हैं? उस घर को आप कैसे बैलेंस करेंगे? मधु जी, एक फैमिली में माता पिता होते हैं, जी। मैक्सिमम दो बच्चे होते हैं, ओके। समझे, भाई बहन होगा। जी एक फैमिली, छोटी फैमिली ऐसे ही होती है। जी 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 जी। और वो सारे व्यक्ति एक ही घर के अंदर रह रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब जरूरी तो नहीं है कि सबका जो होरोस्कोप है वो एक जैसा ही हो, बिल्कुल, यही मैंने आपसे पूछा है सर। और सभी की एक ही प्लानेट की दशा चल रही हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। किसी की सूर्य की दशा चल रही होगी, किसी की शनि की चल रही होगी, किसी की राहु की चल रही होगी, किसी की मून की चल रही होगी। जी बिल्कुल। लेकिन जो भी प्लानेट ओके जिस व्यक्ति के लिए अच्छी या पॉजिटिव एनर्जी उसको दे रहा है, ओके।
मान लो किसी का राहु बहुत अच्छा है और पॉजिटिव है उसके लिए, ठीक है सर। तो उस घर में उसी को वो ही जगह आनंद दे रही होगी। बिल्कुल। और किसी व्यक्ति का राहु नेगेटिव है उसके लिए और उसकी भी एडी या एमडी चल रही है, तो उसके लिए वो नेगेटिव फल दे रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों व्यक्ति वहां पे हैं तो एक ही छत के नीचे, जी लेकिन दोनों को रिजल्ट अलग अलग मिल रहा है। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को यहाँ का जो टॉयलेट है, मैंने किसी से पूछा है, वो नेगेटिव फल देता है। वो कह रहा है तेरे को ही नेगेटिव फल दे रहा है, मेरे को तो नहीं दे रहा, मेरी तो इनकम बढ़ रही है। बिल्कुल। जी सर। तो ऐसे कैसे काम कर पाएगा? जी सर, मेरा यही क्वेश्चन है आपसे। तो इसलिए हम घर को ना छेड़ के व्यक्ति के शरीर के ऊपर वास्तु को अप्लाई कर देते हैं, जिसका होरोस्कोप होता है। ओके, तो सर उसके फिर इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं या उसमें टाइम लगता है? नहीं, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता मधु जी, ये तो बड़ा चमत्कार है एस्ट्रो वास्तु का। जी। और 24 वास्तु से रिजल्ट जो है वो 21 दिन में आता है, ओके। और एस्ट्रो वास्तु से जो रिजल्ट है वो 21 घंटे में आ जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर, इसके ऊपर ज़रूर एक बार एक और पॉडकास्ट और करेंगे कि हम बॉडी आर्ट्स को कैसे यूज़ करके जो है रेमेडीज़ करते हैं। तो सर आप जैसे भी बता रहे थे कि प्लैनेट्स की महादशा अंतर्दशा इफेक्ट करती हैं, तो सर इसी में क्वेश्चन है कि फिर घर की डायरेक्शंस जो हैं वो फिर प्लैनेट्स की महादशा और अंतर्दशा के अंतर्गत ही चलती हैं? नहीं मधु जी, देखो, होरोस्कोप तो चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल जो व्यक्ति ने जिस समय पे जन्म लिया है, आपके बार बार चार्ट तो वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो जो जन्म कुंडली है वो ये दिखाती है कि ये व्यक्ति ये योग लेके पैदा हुआ है, ओके सर। ओके। लेकिन ये फलित कब होगा जी। वो ट्रांजेक्ट बताता है। ओके ओके। सर आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि एक मैंने बुक में पढ़ा था, वास्तु की बुक में ही, कि कितना है कि एक अच्छा वास्तु शास्त्री ही किसी की कुंडली को चेंज कर सकता है। ये कितना ट्रू है सर? मधु जी, सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि हम ना वास्तुशास्त्री में और ना किसी एस्ट्रोलॉजर में, जी। और हो सकता है किसी में हो, लेकिन मेरे में तो वो शक्ति नहीं है कि मैं चेंज कर पाऊं। ओके। हम उस परमात्मा से बड़े नहीं हैं, हम बहुत छोटे। हम सिर्फ कोशिश करते हैं समस्या के निवारण के लिए। ठीक है सर। तो हम कर्म ही कर सकते हैं, वो ही हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। ओके। वो होगा या नहीं होगा, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, उसका फल तो ईश्वर ही देता है। ओके। तो सर आप जैसे जी सर, हाँ जी। जैसे एक बच्चा एक ईयर 1 ईयर पूरी मेहनत करता है, मान लो 10th क्लास में बच्चा आया है तो वो पूरी साल पढ़ाई करता है, बिल्कुल। और जब एग्जाम आते हैं तो वो उसकी पूरी तैयारी करता है, एग्जाम देने भी जाता है, जी। लेकिन रिजल्ट उसके हाथ में नहीं होता बिल्कुल। का। लेकिन पढ़ना उसके हाथ में है, कोशिश करना उसके हाथ में है, उसने हार्डवर्क कितना किया वो उसके हाथ में है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा ये उसके हाथ में नहीं है। ये उस परमात्मा के हाथ में है कि उसको कैसा उसने कर्म किया, उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये प्रॉमिस अवश्य है कि जब हम जितनी अच्छी हार्डवर्क डालते हैं, जितनी अच्छी कोशिश करते हैं, जितना हम एफर्ट डालते हैं उसके अंदर में, उतना ही हमें उसका भगवान जो है रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। ओके। उसके प्रति हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, हमारी जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए कि हम पॉजिटिवनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो परमात्मा हमारा भला ही करेगा, और फिर भला ही होता है। ओके ओके। तो सर जैसे है कि आप जाने से पहले एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से कोई समाधान व्यूअर्स को देके जाना चाहेंगे? अब मधु जी, समाधान की तो बात यह है कि
एस्ट्रो वास्तु बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसकी कोई भी रेमेडी ऐसे नहीं करनी चाहिए। मैं पहली बात तो ये, जब तक पूरा जन्म कुंडली यानी पूरी हॉरोस्कोप ना हो सामने, क्योंकि इसका जब पॉजिटिव रिजल्ट बहुत फास्टली आता है तो नेगेटिव रिजल्ट भी बहुत फास्टली आता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसकी जन्म कुंडली अलग अलग है। अगर किसी को करंटली रिजल्ट चाहिए, उसको फास्टली रिजल्ट चाहिए, तो वो होरोस्कोप ही डालेगा। बिना होरोस्कोप के हम कोई भी उसको रेमेडी एस्ट्रो वास्तु की नहीं दे सकते। ओके, तो सर मतलब आपका कहने का मतलब है कि एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी बिना हॉरोस्कोप देखे नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। और ये एस्ट्रो वास्तु जो है दोनों लाइक एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने सुना है 1 और 1 11 की शक्ति मिल जाती है। अब कहाँ पे सिंगल है, कहाँ पे डबल हो जाएगा। तो दोनों चीजें जब डबल हो जाएंगी तो डबल पावर से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसका इतना बेनिफिट है कि रिजल्ट कम समय में आ जाता है। यानी 21 घंटे क्या मायने रखते हैं मधु जी, यानी 24 घंटे के अंदर, 21 घंटे के अंदर आपको वो रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जो समस्या वर्षों से चली आ रही थी उसका समाधान आपने 24 घंटे में कर दिया। ठीक है सर। लेकिन ये होगा होरोस्कोप पे, बिना जन्म कुंडली के नहीं हो सकता। नहीं कर सकते हम। ओके, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। फिर हम अगले पॉडकास्ट में ज़रूर आएंगे, आपसे दोबारा इन्फॉर्मेशन लेंगे किसी नए सब्जेक्ट पे। थैंक यू वेरी मच सर। राधे राधे।